सोचिए एक रोमांटिक सफर एक भयानक सपने में कैसे बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जहां प्यार और खौफ के बीच की लकीर एकदम मिट जाती है और एक खूबसूरत सा प्लान मौत का बुलावा बन जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के लिए बनाया गया सबसे खूबसूरत सरप्राइज ही उसे एक जानलेवा जाल में फंसा दे। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और जो शुरू से ही एक भयानक मोड़ की तरफ इशारा करता है। तो चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस जोड़े से, आरव और निशा से, और जानते हैं उस एक प्लान के बारे में जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कहानी के दो मेन किरदार हैं, आरव और निशा। आरव एक फोटोग्राफर है जो अपनी कला से हकीकत को कैमरे में कैद करता है, और दूसरी तरफ है निशा, एक लेखिका जिसे रहस्यमयी अनकही दुनिया अपनी ओर खींचती है। मतलब एक हकीकत को देखता है तो दूसरी रहस्यों में खोई रहती है। उनका 5 साल का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर था जो उनकी दुनियाओं को बहुत ही भयानक तरीके से मिलाने वाला था। निशा के जन्मदिन का तोहफा था एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप। निशा तो चाहती थी कि उसके दोस्त भी साथ चलें, पर आरव इससे सिर्फ उन दोनों का पल बनाना चाहता था। और यही छोटी सी जिद अनजाने में उनकी तबाही का पहला कदम बन गई। उनका सफ़र उन्हें अनजान रास्तों से एक ऐसे गांव की दहलीज पर ले आता है जहां की हवा में ही एक अनकहा खौफ घुला हुआ था, एक बेचैन करने वाली एंट्री जो किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। उस जगह का नाम था रुधिरपुर। शाम के सिर्फ 6 ही बजे थे, पर पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा था। हर घर के बाहर जलती मशाले, खून जैसे लाल दरवाजे और उन पर काले रंग से लिखे अजीबोगरीब मंत्र, ये सब मिलकर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर बना रहे थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। आरव अपने कैमरे से इस अजीब से गांव को कैद कर ही रहा था कि अचानक लाल जोड़े में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और ये भयानक चेतावनी दी। आरव कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो औरत हवा में किसी साये की तरह गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई एक अनसुलझा डर। आरव घबराकर पलटा तो देखा कि निशा गाड़ी में नहीं है, और सामने का नज़ारा देखकर तो उसकी रूह कांप गई। निशा एक भूतिया दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे में गुम हो रही थी। आरव के मुंह से चीख निकली और तभी निशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी उंगली दूर एक बंगले की तरफ उठी हुई थी। गांव के उस खौफ से बचकर वे कैंपसाइट तो पहुंच गए, लेकिन वो परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यहां जंगल के अंधेरे में वो डर अब आरव के लिए एक ऐसा बुरा सपना बनने वाला था जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। कैंप फायर की रोशनी में आरव निशा की तस्वीरें ले रहा था, एक खूबसूरत पल को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश में। लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो उसे जो दिखा वो हकीकत से कोसों दूर था। सवाल ये है कि सच क्या था, वो जो आरव की आंखें देख रही थीं या वो जो उसका कैमरा दिखा रहा था। जब आरव ने तस्वीरें देखीं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे वो भूतिया दूल्हा खड़ा था और हर क्लिक के साथ वो एक कदम और करीब आ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब निशा ने वही तस्वीरें देखीं तो उसे सिर्फ अपनी खूबसूरत मुस्कान दिखाई दी। अब आरव को यकीन हो गया था कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसने दिन में खींची गांव की तस्वीरें दोबारा देखीं और अब हर लाल दरवाजे के बाहर वही भूतिया दूल्हा खड़ा था। जो डर बस एक साया था, वो अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह वो बंगला उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। रात का वीरान बंगला अब ऐसा लग रहा था मानो किसी जश्न में डूबा हो, एक ऐसा निमंत्रण जिसे ठुकराना उनके बस में नहीं था। बंगले के अंदर का नजारा किसी ख्वाब जैसा था, लेकिन एक बुरे ख्वाब जैसा। शाही सजावट, चांदी की थालियों में 56 भोग, पर मेहमान कोई नहीं था। हवा में थी तो सिर्फ मुरझाए हुए फूलों की सड़ांत। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन जानलेवा जाल था। जैसे ही वे अंदर थे, भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव के पैर जमीन में धंस गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था, और तभी सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरने लगा। जाल अब बंद हो चुका था। आरव ने बेबसी से देखा। निशा की आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं। वो एक बेजान कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ी,
आरव के सामने ही उस आत्मा ने निशा के गले में वरमाला डाली और फेरे लिए। और जैसे ही शादी पूरी हुई, एक दर्द भरी चीख गूंजी और सब कुछ धुएं में तब्दील हो गया। उस खंडर में अब सिर्फ आरव का अकेलापन और उसकी चीखें थी। वो जवाबों के लिए पागलों की तरह भागा, उसी बूढ़ी औरत की तलाश में। उसे अब उस भयानक सच का सामना करना ही था। उस बूढ़ी औरत ने उसे बंगले के पीछे का वो भयानक राज बताया। सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना जमींदार रहता था, जिसने काली शक्तियों को पाने के लिए एक शैतानी सौदा किया था। उस जमींदार का शैतानी अनुष्ठान था हर अमावस्या की रात एक नई लड़की से शादी करना और उसी रात शैतान को उसकी बलि चढ़ा देना। बूढ़ी औरत ने बताया कि आज अमावस्या की रात थी और उस आत्मा ने अपनी अगली दुल्हन चुन ली थी, निशा। इस सच के सामने आने के बाद उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक और आखिरी मोड़ पर थी, जहां डर का अंतिम रूप सामने आने वाला था। गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए जमींदार को उसी के बंगले में जिंदा जला तो दिया था, लेकिन वे उसकी आत्मा को कभी नहीं निकाल पाए। और वो आत्मा आज भी उस बंगले में अपनी अगली दुल्हन का इंतजार करती है। ये सुनकर आरव पूरी तरह से टूट गया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सोचकर कि उसने खुद निशा को उस शैतान के हवाले कर दिया, वो पूरी तरह से हार चुका था। ये एक ऐसा अपराध बोध था जो उसे जिंदगी भर खाने वाला था। बूढ़ी औरत की ये अंतिम शब्द आरव के लिए मौत की सजा की तरह थे। निशा की किस्मत पर मोहर लग चुकी थी, वो हमेशा के लिए खो चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जगह जो प्यार के लिए चुनी गई, वही एक बलि का मकबरा बन गई। सवाल ये है कि प्यार और तबाही के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली होती है और कब एक खूबसूरत तोहफा एक जानलेवा श्राप बन जाता है।